सुबह का समय, एक पुराने समय के महल का दृश्य। फकीर साधारण कपड़ों में दिख रहा है और महल के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी में बैठा है। हाथ में एक तस्बीह घुमा रहा है और ध्यान में मग्न है। पास से महल के सैनिक गुजरते हैं। फकीर ने कहा, दुनिया में बहुत से रिश्ते हैं जिनमें मोहब्बत का रंग होता है, पर कुछ मोहब्बतें ऐसी होती हैं जिनमें इश्क नहीं, इबादत होती है। ये कहानी एक ऐसे फकीर की है जिसने दुनिया को नहीं बल्कि अल्लाह की मर्जी को चाहा। फकीर का ध्यान टूटता है जब वह महल के गार्डों को देखता है। राजा की बेटी महल की बालकनी से नीचे देख रही है। उसकी नजरें फकीर पर टिकती है। राजकुमारी, कौन है ये अजनबी? उसके चेहरे पर एक अलग सी शांति है, मानो उसे इस दुनिया की कोई परवाह ही न हो। राजकुमारी नीचे आकर महल के बाग में टहलने लगती है। अचानक उसकी नजर फकीर पर पड़ती है, जो बाग के बाहर बैठा है। उसकी आंखों में अजीब सी खींचतान महसूस होती है। फकीर, इश्क कभी ताजो तख्त नहीं देखता। ये एक ऐसी आग है जो दिल को सुलगा देती है, पर ये इश्क सिर्फ मोहब्बत नहीं बल्कि इबादत का रंग भी रखता है। राजकुमारी अपने कमरे में जाती है। उसकी माँ रानी उसे देखती है और कहती है, बेटी, तुम आज कुछ अलग सी लग रही हो, क्या बात है? राजकुमारी हल्की हंसी के साथ कहती है, कुछ नहीं अम्मी, बस यूं ही। रानी मुस्कुराते हुए कहती है, तुम्हारे चेहरे की चमक बता रही है कि कुछ तो जरूर है। राजकुमारी महल के बाग में रोज जाने लगती है और फकीर को दूर से देखती है। एक दिन वह हिम्मत करके उसके पास जाती है। राजकुमारी फकीर से कहती है, आप यहाँ क्यों बैठे रहते हैं? फकीर मुस्कुराते हुए राजकुमारी से कहता, मैं यहाँ अल्लाह की इबादत करता हूँ। महल की दीवारों के पीछे की शानो शौकत मेरी नजरों में मायने नहीं रखती। राजकुमारी हैरानी से बोलती है, क्या आपको कभी मोहब्बत नहीं हुई? फकीर गहरी सांस लेते हुए कहता है, इश्क सिर्फ इंसान से नहीं होता बल्कि अल्लाह से भी होता है, और मेरा इश्क सिर्फ अल्लाह से है। राजकुमारी का दिल फकीर की बातों से बहुत प्रभावित होता है। वह उसे रोज मिलने आने लगती है। एक दिन वह फकीर से कहती है, राजकुमारी, मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपसे मोहब्बत करने लगी हूँ। फकीर आंखें बंद करते हुए बोलता है, मोहब्बत कभी आसान नहीं होती, खासकर तब जब वह अल्लाह की राह में हो। मैं एक फकीर हूँ और तुम्हारा रिश्ता महलों से है। हमारे रास्ते अलग हैं। राजा को यह बात पता चलती है कि उसकी बेटी एक फकीर से मिलती है। वह बहुत नाराज होता है और फकीर को महल से दूर करने का आदेश देता है। राजा गुस्से में कहता है, एक फकीर मेरी बेटी से कैसे मिल सकता है? उसे तुरंत यहाँ से निकालो। सैनिक फकीर को पकड़कर महल से बाहर निकालते हैं। राजकुमारी रोती हुई राजा से कहती है, अब्बू, वह सिर्फ एक साधारण फकीर है, पर उसका दिल बहुत बड़ा है। मुझे उससे मोहब्बत हो गई है। राजा गुस्से में बेटी से कहता है, तुम्हारी जगह महलों में है, न कि किसी फकीर के पास। फकीर को जंगल में छोड़ दिया जाता है। वह वहां अल्लाह की इबादत करता रहता है। एक दिन राजकुमारी चुपके से महल से निकलकर फकीर के पास पहुंचती है। मैंने सब कुछ छोड़ दिया है सिर्फ आपके लिए। फकीर आंखें बंद करके धीरे से कहता है, इश्क अगर हकीकत हो तो उसे पाने के लिए हर मंजर से गुजरना पड़ता है।